हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 8 की मैथ का 11 चैप्टर, क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी कि हमें क्वाड्रिलेटरल जो है वो अपने हाथ से बनाने हैं, इसीलिए हम आज करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.1। तो 11.1 में मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाना है। मैंने आपको तरीका बताया था कि पैरेललोग्राम बनाने से पहले आप क्वाड्रिलेटरल को एक छोटे से फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और क्या क्या दिया है इसमें? दिया है ROAD, ये दे रखा है, ठीक है। ROAD सच दैट OA 6 सेंटीमीटर, AD 4.5 सेंटीमीटर, OD 7 सेंटीमीटर एंड RO 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप बेस किसी को भी बना सकते हैं। RD भी दे रखा है हमें, तो चलिए देखें इसे कैसे करना है। ये देखिएगा कुछ इस टाइप का हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेकंड। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा छोटा सा, और जो जैसे आप इसे नंबरिंग देंगे ना, नेमिंग, तो ऐसे करके दीजिएगा ROAD, ठीक है। सीक्वेंस इसी तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? RO, और RO कितना दिया है हमें? 4.8 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। ये आ गया 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद इसे हम नेमिंग देंगे R और इसे देंगे O। अब क्या करना है? अब इसके बाद का जो भी काम है वो बचेगा किससे? कंपास से करने के लिए, ठीक है। तो कंपास से, और स्केल आपके पास होना चाहिए इस वक्त। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट हमें देखिए R O के बाद क्या आ रहा है? A आ रहा है, ठीक है। तो OA हमें दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। कितना? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो O पे रख के आर्क लगाना है आपको। थोड़ा बड़ा आर्क लगाइएगा, और हाँ, आप पेंसिल से लगाइएगा आर्क, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे इसीलिए मैं स्केच का यूज कर रही हूँ, हालांकि आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है, ताकि गलत ना हो। फिर इसके बाद यहाँ पर अभी हमें पॉइंट नहीं मिला, यहाँ पर A पॉइंट मिलेगा। फिर इसके बाद हमें दिया है AD, तो AD अभी हमें A पॉइंट नहीं मिला है, तो हम AD ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर है OD, तो O और फिर यहाँ से D, तो OD कितना दे रखा है हमें? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की हम डिस्टेंस लेंगे। ये हो गया OD, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है आर्क, ये हो गया आर्क, ठीक है। फिर इसके बाद RO हमने ड्रॉ कर लिया है 4.8 सेंटीमीटर। फिर दिया है RD, तो RD देखिए कहाँ पर है? ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लगा लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कंपास के अंदर, और ये हो गया। अब इसे जब आप R पे रख के करेंगे ना, तो ये जो हमने ड्रॉ करा था ये से कट करेगा। ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमें? ये पॉइंट मिला है हमें D, ठीक है। फिर इसके बाद अब AD लेंथ कितनी थी? 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक। अब इसे D पे रख के, AD हमें लेना है, तो D पे रख के जहाँ पे इसने कट करा है वहीं पे इसे R को कट करेंगे। अब क्या है? अब जो भी आपने लाइन ड्रॉ करी है बस उन्हें क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो जहां जहां कट पॉइंट आ रहा है उन सबको ज्वाइन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये है हमारा RD पॉइंट, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। फिर इसके बाद ये है AO पॉइंट, ठीक। और जहां पर ये दोनों कट हो रहे हैं वहां पर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया हमारा AD, ठीक। अब क्या करना है? हमारा एक काम और था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप क्वाड्रिलेटरल मेंशन कर देंगे तो उसके बाद जो जो डिस्टेंस दे रखी है वो आप ड्रॉ करेंगे। तो AO, यहाँ पर A पॉइंट मान लेते हैं। AO हमें कितना दिया था? 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर AD कितना दिया है? ये दिया है 4.5, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर OD, ये वाली लेंथ, ठीक है, कितनी दी है? ये दी है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद RO, ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर RD कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसे ड्रॉ करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सच दैट पी क्यू और क्यू आर दोनों की डिस्टेंस हमें इक्वल दे रखी है, ठीक है। फिर आर एस 5.5 सेंटीमीटर, एस पी दे रखा है और डायगोनल दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया पी क्यू आर और एस। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू हमारा बेस है, ठीक है। तो इसमें से किसी को भी आप बेस बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वाड्रिलेटरल चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेस ड्रॉ करेंगे और बेस की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, पी क्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे लाइन। तो ये आएगा, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 6.6 सेंटीमीटर। क्या है ये है हमारा P और ये Q, ठीक है। फिर इसके बाद अब कंपास का काम आ गया, कितनी डिस्टेंस लेनी, Q और R यहाँ पर होगा। तो डिस्टेंस ले लेते हैं कितनी, 6 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस लेनी है हमें कंपास में। तो ये ले ली हमने 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे Q पे रखेंगे और ये लगा लिया हमने आर्क, ठीक है। फिर इसके बाद हमें दिया है PQRS। तो R अभी हमारे पास है नहीं तो इसलिए S लगा नहीं सकते। P हमारे पास है तो S का आर्क लगेगा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक। और इसे लगाएंगे हम P पर और ये हमने लगा दिया आर्क, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या बोला है, हमें दिया है डायगोनल QS। तो QS ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेते हैं जल्दी से। ये हो गया 7 और यहाँ पे Q पे रखे आप, ठीक, ये लगा लिया। अब हमारे पास SR भी था, RS कितना है 5.5। तो 5.5 डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5.5, ठीक है। यहाँ पर S पे रखेंगे, R पे सॉरी S पे रखेंगे और ये लग गया R का आर्क, ठीक। अब इसे जरा नेमिंग दे देते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा R पॉइंट जो आ रहा था, ये आ गया हमारा S पॉइंट, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं और ये ध्यान रखिएगा आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो ही समझ में आएगा। अगर आपने जैसे स्किप करा, सिर्फ देख देख के समझा तो ये समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा S पॉइंट और इसे मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये होगा हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी डिस्टेंस हमें दी है, ये दिया था हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी हमें कितना दिया था, RQ ये भी हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। SR हमें दिया है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद हमें दिया है SP कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायगोनल दे रखा है हमें, ये स्केल से ही ड्रॉ करिएगा आप लोग, ये दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसे ड्रॉ करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल 2 क्वेश्चन पे रोक रहे हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, मैंने 1 2 3 करवा दिया है, 1 से लेकर 3 तक के सारे क्वेश्चन ईमानदारी से आप दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन बहुत है, इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से समझाना है ताकि आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब ड्रॉ करें ना तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर आप अगर कायदे से बिल्कुल अच्छे से बना पाते हैं तो मतलब लगेगा कि हाँ हमने आपको सिखा दिया है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, हमने आप लोगों के लिए बनाया है एक व्हाट्सएप चैनल, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।